गुरु प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब वो बदला हुआ स्टैंड चिराग पासवान का नजर आया था कि अपने आप को उन्होंने नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और एनडीए से अलग लड़ने का ऐलान किया, तो कहा यह जा रहा था कि उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का दिमाग काम कर रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के लिए झटका है उस लिहाज से, या फिर आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं तो आपकी पार्टी भी मजबूत हो रही है? नहीं समीर भाई, मुझे लगता है कि अभी बहुत चीजें स्पष्ट हुई नहीं है। हाँ। और जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, उनके परिवार का, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। तो जब तक पशुपतिनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है, पब्लिक डोमेन में बातें स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक अभी कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। अरे इतना छोटा सा जवाब देंगे गुरु प्रकाश जी? देखिए, अंदर खाने तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब चिराग पासवान, जिनके तले अंधेरा हो गया है, चिराग पासवान पर के सिर पर हाथ किसका है? बीजेपी का है। ये सारी बातें हैं। अब ऐसे में इस डेवलपमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? थोड़ा डिटेल में बताइए, आज इतना कम ना बोलिए। नहीं, देखिए समीर भाई, ऐसा है कि ये स्पेकुलेशन करना, आकलन करना, अनुमान लगाना आपका काम है। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात है, विधानसभा चुनाव में हम लोग जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस नारे से हम लोग चुनाव में गए थे। अभी इस मामले पे कुछ भी बोलना, टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता है। आपके सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करिए, स्पष्ट हो जाएगा समय के साथ साथ। अभी नहीं, मेरे सूत्रों के हवाले से थोड़ी खबरें सारी सामने आ रही हैं भाई। उन्होंने बाकायदा लोकसभा स्पीकर को लेटर लिख दिया और अपने स्टैंड के बारे में जानकारी दे दी। ये 5 सांसद तो अलग हो गए चिराग पासवान से, अब असली एलजेपी कौन, इसका फैसला आपको करना होगा। नहीं तो लेटर पब्लिक डोमेन में है क्या? लेटर पब्लिक डोमेन में तो है नहीं अभी। आपके पास वो चिट्ठी है? जानकारी पुख्ता है आपके पास? जानकारी पुख्ता है, थोड़ी देर में लेटर भी हो सकता है आ जाएगा, तो दिखा देंगे आपको। हाँ बिल्कुल, एक बार लेटर आ जाने दीजिए, स्पीकर ऑफिस में कोऑर्डिनेशन हो जाने दीजिए, इलेक्शन कमीशन में उनकी बैठक हो जाने दीजिए, तब इस पर टिप्पणी करना उचित है। अभी आंतरिक मामला है और मुझे लगता है कि अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। ठीक है, तब तक यानी आपने अपने बयान रिजर्व कर लिए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, किस तरह से देखेंगे इस डेवलपमेंट को? क्या खेल होने जा रहा है बिहार की सियासत में? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि जो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के अंदर में है और बीजेपी के कहने पे चलती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और उसमें एलजेपी एक उदाहरण के तौर पे बिहार में देखा जा सकता है। और इस दल को तोड़ने का प्रक्रिया तो सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया था, आपने देखा होगा। और ये पब्लिक डोमेन में है और ये स्थापित सत्य है कि उन्होंने एक जो विधानसभा के सदस्य थे उनको तोड़कर अपने दल में मिला लिया। और ये पहले नहीं, 2005 में भी उदाहरण है कि एलजेपी के बहुत सारे विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था। तो ये जो दोनों दल है, पिछले 15 साल से बिहार में यही काम कर रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरा बिहार इसीलिए आज के डेट में आज जो सफर कर रहा है, पूरा बिहार आज जो परेशान है, हर मुद्दे पे परेशान है, हर विषय पे परेशान है, उसका कारण यही है कि नीतीश कुमार को केवल कुर्सी चाहिए और भाजपा को चाहिए कि वैसा व्यक्ति उनके साथ रहे जिसके साथ में वो सत्ता में बने रहें। केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये खेल चलते रहता है। ठीक है, अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अफजल अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब ये जानकारी सामने आ गई कि इस पूरे खेल के पीछे जेडीयू है। आप लोगों ने चिराग तले अंधेरा कर दिया, परिवार को भी तोड़ दिया, पार्टी को भी तोड़ दिया। 21 सालों बाद ये नौबत आ गई एलजेपी में। मंशा क्या है आपकी? समीर भाई, ये गलत इल्जाम लगा रहे कि हमने तोड़ा है। मैं जानता हूं, मैं लोजपा को बहुत करीब से जानता हूं। रहा सवाल उनके घर का आंतरिक मामला है, एक घर में जो है ईगो क्लैश की बात आती है। दूसरी बात यह है कि बड़े छोटे की तमीज नहीं थी। पारस बाबू को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत करीब से जानता हूँ। अच्छा। और एक ह्यूमिलिएशन फील कर रहे थे और उनका आंतरिक मामला था। हमेशा कोई भी संगठन चलता है तो सबसे राय मशवरा लेता। उनके अपने बड़े चचा थे, तो एक तरह से उनको आइसोलेट किया गया था, इग्नोर किया था। ये आंतरिक मामला के चलते ही चिराग पासवान आज अकेले नजर आ रहे हैं। मैं बड़ी ऑनेस्टली कर रहा हूँ, कोई मैं जदयू का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत पहले से ये चल रहा था। ये नहीं, बहुत पहले से तो चल रहा था, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद जो हैं ललन सिंह, उनका दिमाग इसके पीछे बताया जा रहा है। वो लगातार कोशिशें कर रहे थे और अंत में अपनी कोशिशों में सफल हुए। नहीं, ललन बाबू हमारे पार्टी के नेता है, मंत्री है और एमपी है, सीनियर लीडर है। अगर कोई अगर अपना घर अपने पार्टी को तोड़ता है या कहीं जाता है तो उनका
व्यक्तिगत ये फैसला हो सकता है, जदयू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर लेकिन कोई अफजल आता अब्बास है, साहब, अब अगर ये वो 5 राजनीति में- सांसद अगर आपके खेमे में आएंगे तो ताकत तो बढ़ जाएगी, फिर क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाहिर सी शामिल बात- होने की कुछ अगर बात हो गई आपकी आएंगे- बीजेपी से? समीर भाई आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि चलिए, अपना ठीक। कुंबा बढ़ाया जाए। अगर वो आएंगे तो हमारे वो समाजवादी विचारधारा ठीक के, है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है ये तो अफजल बात- अब्बास साहब, चलिए चलिए बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।